हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सेवेश। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड बंदी रक्षक भर्ती 2020 के बारे में। तो दोस्तों, उत्तराखंड में बंदी रक्षक की भर्ती आने वाली है और 250 से अधिक पोस्टों पे आपकी ये भर्ती होने वाली है। ठीक है। तो दोस्तों, उत्तराखंड बंदी रक्षक के लिए फिजिकल कैसे होता है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, योग्यता क्या होती है, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, सिलेबस सहित आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी कि उत्तराखंड बंदी रक्षक का जो यहाँ पे सिलेबस होता है वो कैसे होता है, इसकी मेरिट कैसे बनती है। ठीक है। और इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। और दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस में जाने वाले इच्छुक अभ्यर्थी इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप किसी भी भर्ती से यहाँ पे वंचित ना रह पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी किए। तो दोस्तों, जो भी मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा वो उत्तराखंड बंदी रक्षक की जो यहाँ पे विज्ञप्ति निकाली गई थी 2015 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवोचन आयोग ने, तो उसी के आधार पर मैं आपको यहाँ पे सभी जानकारी दूंगा। ठीक है। तो 2015 में दोस्तों यहाँ पे 400 पदों के लिए यहाँ पे ये भर्ती आई हुई थी, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे 250 से अधिक पदों के लिए यहाँ पे ये भर्ती जारी की जाएंगी। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट है उत्तराखंड बंदी रक्षक, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है। और इसका जो आपको यहाँ पे वेतनमान मिलेगा वो 5,200 से लेके 20,000 के समथिंग मिलेगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे शैक्षिक अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, बंदी रक्षक के लिए आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है, या आपने इसके समकक्ष अगर कोई भी डिग्री हासिल की है तो आप इस पद के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। समकक्ष का मतलब होता है दोस्तों, अगर आपने 10वीं किया है और उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है जैसे कि पॉलिटेक्निक वगैरह, तो आप समकक्ष में आते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जिन भी लोगों ने यहाँ पे इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन की है यानी कि इंटरमीडिएट पास हैं, वे सभी अभ्यर्थी इस पद के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और देवनागरिक लिपि में लिखित हिंदी का कार्यकारी ज्ञान हो। ठीक है। अब दोस्तों, बात करते हैं हम यहाँ पे अधिमान अर्हता की। ठीक है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने यहाँ पे प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या फिर यहाँ पे एनसीसी में बी प्रमाण पत्र उनके पास हो, तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे पहले चुना जाएगा। ठीक है। तो ये होती है दोस्तों यहाँ पे अधिमान अर्हताएं। अब दोस्तों, बात करते हैं हम यहाँ पे आयु सीमा की, यानी कि उम्र सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए इस पद के लिए। ठीक है। तो दोस्तों, 21 से लेके 35 वर्ष तक के जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं या अभ्यर्थी हैं वो इस पद के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, जो यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियां हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं और अन्य भी श्रेणियां हैं, उनके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, सेवा योजन कार्य में पंजीकरण। अगर दोस्तों आप यहाँ पे बंदी रक्षक के पदों के लिए यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका यहाँ पे पंजीकृत होना आवश्यक है। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि बंदी रक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य के स्थिति किसी सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत हो तथा आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि तक वैध हो। ठीक है। तो दोस्तों, आपका जो यहाँ पे पंजीकरण है वो यहाँ पे सेवा योजन कार्यालय में होना आवश्यक है। ठीक है। और दोस्तों, तब तक वो यहाँ पे एक्सपायर नहीं होना चाहिए जब तक यहाँ पे इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है। तो फॉर्म भरने से पहले वह यहाँ पे रिन्यू कर लें अगर जिसका भी यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है। और जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पे सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण नहीं कराया है तो वो यहाँ पे अवश्य करा लें, क्योंकि दोस्तों अब जल्द ही यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी यहाँ पे सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे शारीरिक योग्यता की। तो शारीरिक योग्यता में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई की। तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य, पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे न्यूनतम जो ऊंचाई है वो यहाँ पे 165 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक। और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे ऊंचाई है वो यहाँ पे 160 सेंटीमीटर रखी गई है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पे जो न्यूनतम ऊंचाई है वो यहाँ पे 157 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है। वहीं बात करें यहाँ पे वजन की, तो सभी के लिए यहाँ पे जो वजन है दोस्तों वो यहाँ पे 55 किलोग्राम होना आवश्यक है। सीने की माप की बात करें दोस्तों तो सामान्य और पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 78.8 सेंटीमीटर सीने का फुलाव होना आवश्यक है। ठीक है। और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना आवश्यक है, यानी कि 83.8 सेंटीमीटर फुलाव होना आवश्यक है। ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर यहाँ पे 81.3 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। ठीक है। और दोस्तों, इसमें आपका यहाँ पे मेडिकल भी किया जाएगा, जिसमें दोस्तों आपकी आंखें जो है वो यहाँ पे 6/6 की होनी आवश्यक है।
वहीं है दोस्तों आपको यहाँ पे वर्ण अंधता, भंगापन से पूर्णता मुक्त होना आवश्यक है। सटा घुटना, सपाट पैर, बो लेग, वेरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां या समस्याएं जो बंदी रक्षक की ड्यूटी में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा न करता हो, ये अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों किसी भी अभ्यर्थी के अंदर ये समस्याएं पाई जाती हैं तो उसे यहाँ पे मेडिकल में बाहर किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल की। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे फिजिकल होगा वह आपका यहाँ पे 100 अंकों का होगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम 50 अंक लाना अभ्यर्थी को अनिवार्य है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे 50 नंबर से कम लाते हैं तो यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे 50 से अधिक नंबर ही लाने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा यहाँ पे टफ फिजिकल नहीं है, आइए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्रिकेट बॉल थ्रो करनी है जिसका पूर्णांक है 20 अंकों का। अगर आप यहाँ पे 50 मीटर फेंकते हैं तो आपको यहाँ पे 10 अंक दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 55 मीटर फेंकते हैं तो आपको यहाँ पे 12 अंक दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 60 मीटर फेंकते हैं तो आपको यहाँ पे 14 अंक दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 65 मीटर फेंकते हैं तो आपको यहाँ पे 16 अंक दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 70 मीटर फेंकते हैं तो आपको यहाँ पे 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों यहाँ पे लंबी कूद की, तो लंबी कूद में भी यहाँ पे 20 अंकों का पूर्णांक है। अगर यहाँ पे 13 फीट आप लंबी कूद मारते हैं तो आपको यहाँ पे 10 अंक दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 14 फीट लंबी कूद मारते हैं तो आपको यहाँ पे 12 अंक दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 15 फीट लंबी कूद मारते हैं तो आपको यहाँ पे 14 अंक दिए जाएंगे। अगर यहाँ पे 16 फीट मारते हैं तो आपको 16 अंक, 17 मारते हैं तो 18 अंक और 18 फीट मारते हैं तो आपको यहाँ पे 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका यहाँ पे चिनाप यानी कि बीम। ठीक है, यह भी आपका यहाँ पे 20 अंकों का पूर्णांक है और अभ्यर्थी जो है यहाँ पे अंडर ग्रिप और ओवर ग्रिप भी यहाँ पे जो चाहे वो यहाँ पे किसी भी प्रकार का बीम लगा सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों आप यहाँ पे 5 बीम लगाते हैं तो आपको यहाँ पे 10 अंक दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 7 बीम लगाते हैं तो आपको यहाँ पे 12 अंक दिए जाएंगे। अगर यहाँ पे 8 बीम लगाते हैं तो आपको यहाँ पे 14 अंक दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 9 बीम लगाते हैं तो आपको 16 अंक दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 10 बीम लगाते हैं तो आपको यहाँ पे 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों यहाँ पे बैठक यानी कि उठक बैठक। आपको यहाँ पे उठक बैठक लगानी है जिसका पूर्णांक है दोस्तों यहाँ पे 10। अगर आप यहाँ पे 50 2 मिनट में कवर करते हैं तो आपको यहाँ पे 4 अंक दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 65 2 मिनट में कवर करते हैं तो आपको यहाँ पे 6 अंक दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 80 2 मिनट में कवर करते हैं तो आपको यहाँ पे 8 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 100 कवर करते हैं 2 मिनट में तो आपको यहाँ पे 10 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका यहाँ पे दंड। इसका पूर्णांक भी आपका यहाँ पे 10 अंकों का है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि दंड एवं बैठक के प्राप्त अंक मिलाकर न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, तो दोस्तों दंड बैठक आपको यहाँ पे दोनों कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप 25 दंड मारते हैं 4 मिनट में तो आपको यहाँ पे 4 अंक दिए जाते हैं। अगर आप 35 दंड मारते हैं 4 मिनट में तो आपको यहाँ पे 6 अंक दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 50 दंड मारते हैं 4 मिनट में तो आपको यहाँ पे 8 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 75 दंड मारते हैं यहाँ पे 4 मिनट में तो आपको यहाँ पे 10 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अगला और अंतिम है दोस्तों आपका इसमें दौड़। ठीक है, तो दोस्तों आपकी यहाँ पे दौड़ होगी वह आपके यहाँ पे 3 किलोमीटर होगी जिसका पूर्णांक होगा दोस्तों आपका यहाँ पे 20 अंक। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे 20 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ कवर करते हैं तो आपको यहाँ पे 10 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 18 मिनट में कवर करते हैं तो आपको यहाँ पे 12 अंक। अगर आप 16 मिनट में कवर करते हैं तो आपको यहाँ पे 14 अंक। अगर आप यहाँ पे 14 मिनट में कवर करते हैं तो 16 अंक। अगर आप यहाँ पे 12 मिनट में कवर करते हैं तो 18 अंक। अगर आप यहाँ पे 10 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ कवर करते हैं तो आपको यहाँ पे 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका यहाँ पे फिजिकल होगा। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आपकी लिखित परीक्षा की। ठीक है, तो दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को यहाँ पे लिखित परीक्षा कराई जाएगी। तो दोस्तों आपकी जो यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी वो आपके यहाँ पे 100 अंकों की होगी। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपके यहाँ पे 50 अंक का होगा सामान्य अध्ययन और 50 अंकों का होगा आपका यहाँ पे गणितीय अभियोगिता तथा सामान्य तर्क शक्ति से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा टफ आपका यहाँ पे लिखित परीक्षा नहीं होगी। 50 अंक का आपका यहाँ पे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा और 50 अंकों में आपके यहाँ पे 25 नंबर की गणितीय अभियोगिता पूछी जाएगी और 25 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे सामान्य तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, जिनमें से दोस्तों आपको यहाँ पे लिखित परीक्षा में 33% अंक लाना आवश्यक है। ठीक है, तो दोस्तों आपकी यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा को मिलाकर आपकी यहाँ पे मेरिट बनेगी। ठीक है, तो दोस्तों आपका यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे पूर्णांक होगा वह होगा आपका यहाँ पे 200 अंकों का, जिसमें से दोस्तों अगर आप यहाँ पे 160 या 150 नंबर भी लाते हैं तो आप इसमें यहाँ पे क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों इसमें आपके यहाँ पे माइनस मार्किंग भी होगी लिखित परीक्षा में, जो कि आपके यहाँ पे 1/4 की होगी।
ठीक है। तो दोस्तों उत्तराखंड बंदी रक्षक की भर्ती को लेके आपके मन में यहाँ पे जो भी डाउट थे, होप करते हैं वो आपके इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके यहाँ पे और भी कोई डाउट हैं तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों जल्द ही यहाँ पे जून या जुलाई माह तक यहाँ पे उत्तराखंड बंदी रक्षक की भर्ती आ जाएगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग पोस्ट होंगी और पुरुषों के लिए यहाँ पे अलग पोस्टें जारी की जाएंगी। और दोस्तों 250 इसमें पोस्टें आने वाली है। ठीक है, तो 250 से अधिक इसमें पोस्टें आएंगी। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहें और दोस्तों आप फिजिकल के साथ साथ दोस्तों अपनी लिखित परीक्षा की भी तैयारी अवश्य करें। ठीक है, तो दोस्तों होप करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप किसी भी भर्ती से यहाँ पे वंचित ना रह पाएँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता है आपको अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।